इस तरह की जो दिव्य घास है, ये आनंददायक घास है। सुबह सुबह यदि आप नंगे पैर इस घास पर घूमते हैं तो उससे आपकी आंखों को मिलेगी रोशनी, उससे आपके स्नायु को मिलेगी ताकत। और आप देखते हैं जब इस घास में जब ओस पड़ी होती है कितना सुंदर लगता है। छोटे छोटे भगवान ने जैसे मोती बिखर रखे हों, बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सिर्फ चलने मात्र से नेत्र ज्योति बढ़ती है। और यदि आपको हमेशा सर में एक जो स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, तनाव बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए एक इसका बहुत ही दिव्य प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है। यदि आप दूब घास को पीस करके यदि पैरों में लगा लेते हैं तो उससे जो मस्तिष्क के अंदर जो उथल पुथल है, जो टेंशन है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, उसमें भी इससे लाभ हो जाता है। और जिनको सर में दर्द रहता हो, मस्तिष्क में पीड़ा हो, उसके लिए सरल सा है कि इस दूब घास को पीस करके इसमें थोड़ा चूना मिला करके यदि आप अपने सर में लेप लगा लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रयोग है आपके सर दर्द के लिए। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही दूब घास को पवित्र घास माना गया है और पूजा में इसका प्रयोग भी लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि शायद इसकी पूजा, इसका प्रयोग हमारे लिए कहीं और बहुत सारे लाभों को दे सकता है। हालांकि इसमें एक दूसरी प्रजाति होती है, इसको हम सफ़ेद दूर्वा बोलते हैं। ये सफ़ेद दूब है, परंतु यह दूब अलग से कहीं पैदा नहीं होती है। इसी दूब में से ये सफ़ेद दूर्वा जो है पैदा होती है। और इसकी जो खासियत है वो तो ये है कि यह रक्तस्राव को रोकता है। और या आजकल लोग ताकत को बढ़ाने के लिए, नपुंसकता को दूर करने के लिए, वाजीकरण के लिए, न जाने आयुर्वेद में भी बहुत सारे औषधियाँ हैं। और आज यदि कोई वैद्य और डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले ताकत की बात करता है। ताकत का मतलब उसका शारीरिक शक्ति कम, वासनात्मक शक्ति की ज़्यादा इच्छा रखता है। बहुत सारे ऐसे भी रोगी आते हैं हमारे पास, बेचारे वो अपने आप से बहुत दुखी और परेशान रहते हैं। कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम वासना से दूर हों, हमारे मन में वासना के भाव न आए, हमारे जो उत्तेजना है वो ज़्यादा न रहे, इस तरह के संयमित जीवन जीना चाहते हैं, फिर भी हम नहीं जी पाते हैं। उनके लिए यह एक बिल्कुल दिव्य औषधि के रूप में है दूब। तो ये सफ़ेद दूर्वा आपको आपकी शारीरिक क्षमता को कमज़ोर किए बिना आपकी जो वासना है उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो उसके लिए सफ़ेद दूर्वा को पीस करके लगभग आप इसका 3-4 चम्मच रस निकाल लें और प्रतिदिन प्रातः काल आप दे देंगे तो इससे जो अतिरिक्त वासना है, अतिरिक्त काम भावना है, वह शांत हो जाती है। इसी तरह से तो बिल्व का जो पत्र है वह भी उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है। बेल के पत्र, उसको घोट करके यदि आप पीते हैं तो शरीर की गर्मी शांत होती है और शरीर में से एक जो ये वासनात्मक जो अति काम की जो इच्छा है, लालसा है, वह भी खत्म हो जाती है। तो ये सफ़ेद दूर्वा के दिव्य गुण को आपने जाना। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो बेचारे परेशान हैं, उनको आप इसका सेवन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आँख के रोगों पर, आँख आपकी दुख रही है तो उसके लिए दूब घास को पीस करके इसकी लुगदी बना करके, टिकिया बना करके, उस टिक्की को आप आँख में रख करके, रुई रख करके पट्टी बांध सकते हैं। उससे जो आपकी आँखों की लाली है, आँखों का दर्द है, उसमें इससे लाभ हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। बस ये ध्यान रखें कि जहाँ से हम दूब घास लें, उखाड़ें, वह भूमि थोड़ी सी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, आसपास में ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदा पानी जमा हुआ हो ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। इसका आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि जो गंदी जगह पर उगी हुई औषधियाँ हैं, उस भूमि के तत्व में से कुछ उसके अंदर दूसरे जो औषधीय गुण हैं उनकी न्यूनता होती है। कहीं दूसरी तरह के इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए अच्छी तरह से धो करके आप इसका प्रयोग करें। नक्सीर के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रयोग है। नक्सीर यूँ तो कोई बहुत कष्टदायक बीमारी नहीं है, पर जिनको नक्सीर की बीमारी होती है उनको बार बार होती है कई बार। यदि जिसको नक्सीर आती हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दूब रस को निकाल करके 4-4 बूंद नाक में डाल दें। ब्लीडिंग हो रही है उसी समय डाल दें तो तुरंत ब्लड रुक जाता है। और जिन बच्चों को या बड़ों को भी यदि बार बार जो नक्सीर की शिकायत है, उसके लिए आप इसको कुछ समय तक लगातार यदि अपने नाक में डालते हैं तो हमेशा के लिए
हमेशा हमेशा के लिए नक्सर जैसी जो भयानक बीमारी है उससे आप ठीक हो सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी औषधि है नक्सर के लिए। और मुंह के छालों के लिए, यदि मुंह में छाले हैं, आप परेशान हैं, तो इसको पीस करके इसका थोड़ा रस निकाल करके इसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल दें, फिर आप मुंह में गरारे करें, तो ये अच्छी चीज़ है मुंह की छाले के लिए। कभी कभी मुंह में छाला होता है, आसपास में कोई दवाई नहीं दिखाई देती है, यदि आपके घर के लोन में, विशेष ध्यान रखें इस दूब की भी कई सारी प्रजातियां हैं, तो इसमें ये जो पूजा में प्रयोग करने वाला जो ये हमारी भारतीय जो दूब है, एक आजकल दूसरे तरह की दूब भी आती है, उसका प्रयोग ना करके आप इसका प्रयोग करें। लोन की सुंदरता के लिए, घर की सुंदरता के लिए भी लोग लगाते हैं, और अपने आप भी सब जगह पर ये घास उगती है, तो उसका आप प्रयोग करें, इसका आप ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। जिनको एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, हालांकि सददेव स्वामी जी का लौकी का प्रयोग आज सारा देश करता है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है आपके एसिडिटी को कम करने के लिए, पर दूब घास भी उसके लिए बहुत ही दिव्य औषधि है। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्फेक्शन है, सूजन है, इसको पीसिए, लगभग 3-4 चम्मच आप रस निकाल लें, थोड़ा पानी मिला लें और प्रातःकाल खाली पेट प्रतिदिन पिएं। आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी कितनी भी भयानक एसिड हो, अल्सर हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्फेक्शन है, सूजन है, उसमें भी यह दूब घास बहुत ही गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। शायद हमारे ऋषियों को इसके इन दिव्य गुणों को पता था और उसको इसीलिए पूजा में प्रयुक्त करते हुए इसको पवित्र माना गया है। ये वास्तव में आपके रोगों से मुक्त करने वाला, एक आपको पवित्रता देने वाला पवित्र घास है।